नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे 1998 से 2015 तक राजस्थान राज्य में कार्यरत विभिन्न सरकारों द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदम। पिछले वीडियो में हमने लास्ट जो औद्योगिक नीति है वो 1998 की डिस्कस की थी। इसके बाद एक फिक्स्ड औद्योगिक नीति जैसा कुछ नहीं आया, पर प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक सरकार जब भी बदलती है उसने औद्योगिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सदा ही उठाए हैं। कांग्रेस सरकार ने जैसे कि औद्योगिक नीति 1998 को आवश्यक परिवर्तनों के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उस समय राज्य में 33 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र उद्योग निदेशालय के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। राज्य में बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, आबू रोड व भीलवाड़ा में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना का कार्य किया गया था। प्रत्येक केंद्र पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। 4 एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केंद्र जिनको मिनी ग्रोथ सेंटर भी कहा जाता है, जोधपुर, नागौर, निवाई व कालड़वास में प्रत्येक को 5 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किए गए थे। ब्याज पर सब्सिडी की 2% की स्कीम लागू की गई थी। डीजल जनरेटिंग सेट की खरीद पर 25% की सब्सिडी लागू की गई थी। औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार के प्रयास इस प्रकार रहे थे। संशोधित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत व्यावसायिक सेवा के लिए 1 लाख रुपए तथा औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए का खर्च 8वीं कक्षा पास युवकों के लिए उपलब्ध कराया गया था। घरेलू उद्योगों की स्कीम के तहत विधवाओं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व तलाकशुदा औरतों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के माध्यम से निवेशकर्ताओं के लिए एकल खिड़की स्कीम लागू की गई। 2013-14 तक 3.92 लाख औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका था, जिनमें 20,182.5 करोड़ रुपए की पूंजी लग चुकी थी। इनमें 17.58 लाख व्यक्तियों को काम दिया गया था। 6 से 10 जनवरी 1999 के बीच भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से एक पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था, जो राज्य को नई सहस्त्राब्दी के लिए तैयार करने के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। राजस्थान में CII के तत्वाधान में दूसरा पार्टनरशिप सम्मेलन 15 से 17 जनवरी 2015 को जयपुर में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन नए संबंध विकसित करने एवं बदलते हुए विश्व में पार्टनरशिप संबंधों को नया रूप देने के लिए किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देखरेख में एक विशाल आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी उद्योग व वाणिज्य जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें केंद्र व राज्य सरकारों ने तथा औद्योगिक संगठन ने मिलकर विकास की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की ताकि आगे चलकर राज्य के आर्थिक विकास के लिए नए प्रयास किए जा सकें। नवंबर 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया गया। एक उच्च स्तरीय आर्थिक विकास बोर्ड गठित किया गया था, जिसका काम राज्य के समग्र विकास की दीर्घकालीन योजना में योगदान देना था। वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में राज्य में एक सलाहकार परिषद स्थापित की गई, जो राज्य के आर्थिक विकास पर विचार विमर्श करती रही। इंडिया स्टोन मार्ट 2000 का आयोजन 2 से 6 जनवरी 2000 के बीच हुआ तथा इंडिया स्टोन मार्ट 2003 का 31 जनवरी 2003 से 4 फरवरी 2003 के बीच जयपुर में किया गया। जयपुर में 1 से 4 फरवरी 2007 तक चौथे स्टोन मार्ट तथा 8 से 11 जनवरी 2009 तक 5वें स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया था। 7वें स्टोन मार्ट 31 जनवरी से 3 फरवरी 2013 तक आयोजित किया गया था। इसे स्टोन्स के विकास केंद्र ने संगठित किया था। इसमें स्टोन से जुड़ी विश्व की बड़ी कंपनियों ने भाग लिया, तो इससे राज्य के स्टोन उद्योग के विकास में मदद मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी। 8वां स्टोन मार्ट 29 जनवरी से 1 फरवरी 2015 तक सीतापुर में आयोजित किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार स्टोन मार्केट के वैश्वीकरण की दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। भिवाड़ी को रेल से अन्य प्रयासों में की यदि हम चर्चा करें तो उसमें भिवाड़ी को रेल से जोड़ने का प्रयास किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में सामाजिक बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया था। पूर्व में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली मिलकर गुजरात में एक ड्राई पोर्ट स्थापित करने को सहमत हो गए थे। कोटा के सकतपुरा स्थान पर एक फ्लाई ऐश प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। रीको, RFC व लघु उद्योग निगमों के कार्यों को अधिक चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए त्रैस्तरीय समितियां गठित की गई थी। प्रथम स्तर के लिए निवेश की सीमा 3 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिसके लिए जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेती है।
3 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक के निवेशों के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेती है और 25 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय लेती है। इन तीनों अधिकार प्राप्त समितियों के निर्णय संबंध विभागों के लिए बाध्य माने गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर व निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने कई प्रतिष्ठामूलक निवेश प्रस्तावों को क्लियरेंस प्रदान की गई है। रिसर्जेंट राजस्थान दिसंबर 2007 में हुआ। दिसंबर 2007 में जयपुर में पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा रिसर्जेंट राजस्थान नाम का साझेदार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें 242 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1.62 लाख करोड़ रुपए में स्वीकृत हुए तथा उन पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि राज्य में प्रमुख उद्यमकर्ताओं द्वारा पर्यटन, शिक्षा, कृषि, सेज आदि क्षेत्र को तेजी से विकास किया जा सके। इन नए प्रयासों से राज्य में विपुल औद्योगिक व समग्र विकास की आशा जगी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार बनने से इसमें प्रगति नहीं हो सकी। इसके बाद पुनः 2015 में जब बीजेपी सरकार आई तो रिसर्जेंट राजस्थान आयोजित घोषित किया गया। हाल ही के वर्षों में जो अगर हम बजटरी प्रावधान की चर्चा करें तो 2013-14 के बजट में अगर हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास में फार्मास्यूटिकल जोन के लिए 65 एकड़ भूमि विकसित करने पर बल दिया गया। इसमें 700 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। 2013-14 में 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने पर बल दिया गया। ये क्षेत्र थे जोधपुर, बीकानेर, पाली, झालावाड़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, अलवर व जयपुर। इन सब में एक एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रयास किया गया। टपूगढ़ा के समीप सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की गई। राजस्थान वित्त निगम की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने की 2013-14 से में युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की लागत की परियोजनाओं के लिए न्यूनतम ब्याज दर व उदार शर्तों पर कर्ज देने पर बल दिया गया। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना में निवेश क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों, बुनकर, दस्तकारों आदि को समय पर कर्ज चुकाने पर 5% की दर से ब्याज अनुदान देने और खादी कातिनों व बुनकरों को 5-5 हज़ार रुपये पूंजीगत सहायता के रूप में देने की घोषणा की गई। 2014-15 में परिवर्तित बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जो घोषणाएं की गई वो निम्न प्रकार से हैं। सरकार ने नई निवेश प्रोत्साहित नीति लाने की घोषणा की। इससे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना व्यक्त की गई। सरकार वस्त्र उद्योग के लिए संशोधित वस्त्र नीति जारी करेगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एवं मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन व रोजगार बढ़ाने के लिए योजना लागू की गई। सिरेमिक्स उद्योगों के लिए नई प्रोत्साहन नीति लाई गई। औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए दक्षता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे तथा रोजगार का सृजन होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रम कानूनों में संशोधन से राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। फैक्ट्री अधिनियम पर संविदा, श्रम अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि में सुधार से औद्योगिक विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने 2014 में राजस्थान निवेश प्रोत्साहित स्कीम जारी की है, जिसका विवेचन बाद में हम करेंगे। 2016-17 में यदि हम बजटरी प्रावधानों की चर्चा करें तो भूमि बैंक बनाने की घोषणा 2015-16 के बजट में ही की गई। 2016-17 में इस बैंक को 10,000 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया। राज्य में स्टार्टअप पॉलिसी 2015 में लागू की गई है। युवा उद्यमियों को 2016-17 से 10.85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भिवाड़ी में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए अपग्रेडेशन, टेक्सटाइल क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण। राज्य में 2015 में माइक्रो, लघु, मध्यम उपक्रम नीति जारी की गई है। इसके तहत बेरोजगार युवकों को काम दिया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय करने में आसानी में राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान आया है। 2017-18 में के बजट में जो औद्योगिक विकास का प्रमुख कार्य है वो है
राज्य में व्यावसायिक सुधारों को लागू करने के संबंध में राज्य को लीडर स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। जयपुर में प्लास्टिक इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति के लिए एक हाई लर्निंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। राजस्थान वित्त निगम व रिको उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे। खनन क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा आदि का विकास किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।